आपका जीएसटी नंबर है तो 636। अभी अभी विरार आया मैं। एट 34 मैं अभी जस्ट कॉलेज पहुंचा हूँ। टमटम से आना मेरे को पसंद नहीं, फिर भी आना पड़ा। और ये कल के विशबोन मैंने अभी निकाले वेल्डिंग रूम से। मेरे को फ़ोन आया था अभी कि वो लोग कॉलेज आ गए वर्कशॉप में, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ विशबोन का। कटिंग का ग्राइंडिंग है, थोड़ा सा कम करना है, लूज़ करना है उसको, क्योंकि वो बैठ नहीं रहा ब्रैकेट में, तो वही एक ऑप्शन है कि लूज़ करना पड़ेगा। बाकी वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23 मार्च, वेडनेसडे। क्रूशियल डेज आर इन अ लाइन। और बहुत सही लग रहा है, बस ऐसे दिन सही है, टेम्परेचर सही है, वातावरण सही है, ठंडी हवा। बस अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर लेट्स गो। कटिंग ग्राइंडिंग बिगिंस। 8:56 हो गए। नीचे बुलाया था मेरे को सर ने, क्योंकि वेल्डर जो मतलब जिस दूसरे एक सर आए थे, उन्होंने वेल्डर से बात की है, तो 5 बजे तक बोला कि आ जाएंगे। 5 से 6 बजे तक की परमिशन है हमें। 6 बजे निकलना पड़ेगा। 5 बजे आके 6 बजे निकल जाएंगे तो सारी मार्किंग करके रखनी पड़ेगी, सब रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम हो सकता है 1 घंटे में सारी वेल्डिंग कर लेनी है, फिर बाद में हमें टेंशन नहीं चाहिए भाई। तो वही है बस। 5 बजे वेल्डर। अभी मैं फ्रंट के विशबोन्स पे काम कर रहा हूँ। लेट्स। एक विशबोन का हो गया, दूसरे विशबोन को भी कटिंग ग्राइंडिंग करनी है। नाइन 48। तो सीट वाले एक्रिलिक पे काम हो रहा है, पॉलीकार्बोनेट एक्रिलिक जो भी। और अभी विशबोन ग्राइंड की मैंने। बाकी और तो कुछ है नहीं, बस। N1 हेलमेट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.
16 विशबोन का काम हो चुका है। मैं ग्राइंडर व्हील लेके नीचे जाता हूँ, नीचे ब्रैकेट्स वापस निकालने जो वेल्ड किए थे, और फिर उनको इनकी सेटिंग्स के हिसाब से वापस लगा देंगे। Dripping lights paint the skies. Only you. आपने देखा वेल्ड के ऊपर ग्राइंड करके उसको पूरा घिस के कटिंग वटिंग लगा के थोड़ा सा पार्ट हटा के फिर हथौड़ी से हैमर से मार के निकल जाता है ब्रैकेट। सीट के नीचे जो सिलिंड्रिकल पीसीस लगेंगे जिसके ऊपर सीट स्टेबल होती है, ये नायलॉन होता है उस सिलेंडर पाइप के अंदर, और इससे नायलॉन के अंदर थ्रू होल करना है ताकि बोल्ट बिठा सके। नहीं करना है भाई। कटा क्या? कल आया ना, इस पे आया था, ऋषिकेश पे आया था ना। क्या? हाँ, मेरे को आया, मेरे को भी कल काटना था। वहाँ से और इसका ही करें। Bro, you start this part. go, don't stop. ये बैठो। ताक टिकट है। नहीं नहीं, ये यहाँ अटकेगा, यहीं पे करना है। ये जाएगा ही नहीं अंदर। इतना जल्दी करके ना डालना। गाइस 12:03 हो रहे हैं, 12:03, और रोल केज पे फायर बॉल लग चुकी है। ये फायर बॉल है, यहाँ पे इंजन माउंट होता है नीचे, तो इंजन में अगर कभी आग लगी, कंबशन हुआ गर्म होता है वो, तो इसीलिए यहाँ पे एक फायर बॉल है जिससे कि जो ड्राइवर है उसे कुछ हो नहीं। और बाकी ये जो सब सामान पड़ा है यहाँ पे मैं घुमा के बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको फटाफट अभी का सीन बताता हूँ, करंट सिचुएशन। ये हमारा रोल केज मोस्ट ऑफ द वेल्डिंग हो चुकी है, पर ये जो ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा था, इसे निकाल दिया क्योंकि वो रॉन्ग था। तो अब जो 5 बजे वेल्डर आएंगे वो इसी को यहाँ पे लगा देंगे वापस। यही ऐसा ही है वो ब्रैकेट जो वहाँ लगाना है। और बाकी ये विशबोन है, फ्रंट के विशबोन नीचे लगेंगे ये। ये विशबोन इसके अंदर पहले ऐसे माउंट होता है। ओके, और इसी तरह से इस साइड पे, तो यहाँ पे वो लग नहीं रहा था, जो ब्रैकेट लगाया था वेल्ड किया था, तो उस ब्रैकेट को तोड़ना पड़ा। और ये सीट तो रेडी है, बस वेल्ड करनी है। ये एच फ्रेम और मेरा रिश्ता बहुत गहरा हो गया है, उसका काम भी हो नहीं रहा। एच फ्रेम भी हो गई, और क्या बचा है फिर। और ये बाकी के ब्रैकेट्स हैं, इन्हें भी लगाना है। 5 बजे मेन यही है, ये इतना बॉक्स आज 5 बजे वो वेल्डर अंकल आके कर देंगे बस, बाकी और तो कुछ है नहीं। ये हमारे 2 उभरते सितारे ग्राइंडर्स, ये हमारी वेल्डिंग की मशीन है। ऐसे लगता है उधर के मेंबर रहेंगे और 2 इधर ऐसे, और यहाँ से। तो बस अभी ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है कोई। वेल्डिंग
एक बार वेल्डिंग हो गई फिर ज़्यादा काम रहेगा नहीं, बस असेंबली करके भी गाड़ी टेस्ट करनी है हमें, दौड़ानी पड़ती है उससे कि कौन सा पार्ट फेल होगा कौन सा नहीं होगा, वही एक टेंशन है बस। एक बार वेल्ड हो जाता है ना सब, तो अभी के अभी असेंबल करके हम निकल पड़ते हैं गाड़ी चलाने, क्योंकि पीसीस तो रेडी है, सब कंपोनेंट्स सब रेडी है। 2:40 अभी करंटली हमने लंच कर लिया, ऊपर से पानी भर के भी आ गया हूँ मैं, आज शायद से नहीं जाऊँगा। और अभी फ़िलहाल तो रेस्ट कर रहे सब, बैठे हैं। वेल्डर भी 5 बजे तक आएंगे। एनर्जी लो होती जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे जाता है। 3:07 हम जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबको ग्राइंड कर रहे ताकि वो रोल केज पे लग जाए, फटाफट वेल्डिंग हो जाए। तो जो जहाँ नड़ेगा उसको हम ग्राइंड करके सीधा कर देंगे, वेल्ड कर देंगे, बात खत्म। तो मैं लैब कोट लेने जा रहा हूँ, लैब कोट पहन के, वरना जो चिंगारी उड़ती है उनसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इससे डॉट 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 जल जाते पूरे। एवढा भरला जाईल का? ज़्यादा ही चाहिए हम्म। छोड़ खाली ना जाता है ना जा खाली अड़क रहा है। खाली है ना अपन का। हे गाइस, तो टाइम हो रहा है 4:15, सारे सर लोग निकल रहे हैं अभी घर जाने के लिए, और मैंने आज ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया, मेरे को ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए। मैं जो भी होता है मैं कर लेता हूँ, मैं ना नहीं बोलता। और बाकी आज वैसे ही मैं 2 टीम मेंबर्स गए थे, उन्होंने ब्रेक क्या कहते हैं उसको, मास्टर सिलेंडर ले लिया फॉर 800 रुपीज़। और बाकी तो नीचे सारे ब्रैकेट्स को घसा जा रहे हैं, सब घस के जगह बना के बिठा देंगे। बाकी मेरे कॉलेज के दोस्तों को पता नहीं है कि मैं एम-बा में हूँ, मतलब सबको नहीं पता है। तो वो मेरे से जो पूछते हैं क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेक्चर प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिन भर यहीं होता हूँ। सब कटिंग ग्राइंडिंग चल रही होती है, पढ़ाई भी कर लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी बस यही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। 4:15 हो गए, 5 बजे तक वेल्डर आ जाएंगे। आज वेल्डिंग का सब ख़त्म कर देना है, कल से हम असेंबली स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेक भी माउंट करना बाकी है, अभी तो सभी माउंट करना बाकी है, पर स्टार्ट करेंगे कल से। मैं थक गया हूँ बहुत, इसलिए आज मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया शायद से। तो बस मिलते हैं फिर। तिथून त्या साईडने टाक का इकडून पण जायला पाहिजे ना. गॅरंटी नाही आता काय आपल्याला पैसाच पैसा. आपल्या रूम मध्ये ठेव ना. अरे 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 बरोबर बरोबर. अरे आज खूप काम आहे रे, खूप काम आहे, बेकार काम आहे. बिर्याणी हा बघ. खालपर्यंत चालला आता. थोडा खाली चाललाय ना, थोडा खाली गेला ना. इथे होता इथे, हम्म? आता इथे आहे.
इथे होता. ठीक आहे ना तेवढा कर खाली. बस ना. हां ठीक आहे. लोअर आहे ना. ब्रॅकेट कर घाला. आता करशील दुसरा तो काढा. कळलं? मला मारावं लागेल ना. बस त्याला आडीपुडची ती पुढे सोड सोड एक मिनिट. इकडे बघ ह्या सरफेसला मारून दे. बघ ह्या सरफेसला पण दोन्ही सरफेसला मारावं लागेल रे. चालू होती रेकॉर्डिंग. हेल्मेट दे ना. आता बोल काय बोलायचं है. तो मैंने जैसे कि बताया अभी ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे पहले. रोल केज के ऊपर ब्रैकेट्स लगते हैं, फिर ब्रैकेट्स के ऊपर एच फ्रेम माउंट की जाती है और 10 नंबर का बोल्ट है वो लगता है उस पर. बाय द वे टाइम हो रहा है 4:42. ये डॉक्यूमेंट्री तो चलती रहेगी. बाकी 4:42 मतलब आने वाले हैं 5 बजे तक. ब्रैकेट्स का ही काम है यार से. उनको ठोक ठाक के सीधा करना भी इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट लग रहा है. दम लग रहा है बहुत, क्योंकि देखना पड़ रहा है बार बार के एच फ्रेम कहाँ बैठेगा, कहाँ घिस रहा है, उसको ग्राइंड कहाँ से करना है. उसको जगह मिलनी चाहिए मूव होने के लिए ऊपर नीचे. सर लोग अभी चले गए, कैंटीन खुली है तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं है अभी, क्योंकि एक बार सब हो गया फिर घर पे ही शांति से बैठ के एकदम सुकून से खा सकते हैं, पी सकते हैं कुछ भी. यहाँ पे ऐसे घाई घाई में मज़ा नहीं आएगी अभी. और मेरी एनर्जी फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को होली थी, सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे को फर्स्ट डे था जब मैं जल्दी उठा था सुबह 5 बजे, फिर ट्यूसडे को 5 बजे, वेडनेसडे को 5 बजे, तो लगातार 5 बजे उठ रहा हूँ. मेरे को एडिटिंग में बहुत दिक्कतें आ रही है. मंडे का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट होने टाइम लगता. और बाकी तो अभी यहाँ पे अभी रूम में भी कोई नहीं है. मैं सोचा बैठ के बात कर लीजिए. तो ये जो ऐसे वाले जो सीन्स होते हैं इसमें मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, तो ये मेरा कट करने का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि वो काम बढ़ जाता है फिर बाद में. मैं कितना पार्ट कट करूँ, इतना टाइम नहीं होता यार. घर जाके पहले तो यहाँ से लेट निकलता हूँ 7-11 की ट्रेन पकड़ रहा हूँ मैं ऑन एन एवरेज मोस्टली. मतलब कभी वो छूट जाती है, कभी उसके पहले वाली मिल जाती है. मैक्सिमम टाइम 7-11 की पकड़ते हैं हम 7:11 विरार से प्लेटफॉर्म नंबर 1. अंधेरी स्लो होती है वो. और फिर सीधे मलाड उतर के, मलाड भी अराउंड 8:30 के बाद ही पहुंचती है, 8:45 तक घर पहुंचता हूं मैं. फिर नहाना पड़ता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है. ट्रैवलिंग के बाद तो इट्स अ मस्ट, नींद नहीं आती वरना. और फिर खाना खाना होता है. 10 तो ऐसे ही बज ही जाते हैं. मतलब फिर 10 बज गए तो एडिटिंग में स्टार्ट करता हूँ एग्जैक्टली 10 को. उसके पहले मैं 2-3 व्लॉग्स देख लेता हूँ यूट्यूब पे. एक हो गया जो भी व्लॉगर्स होते हैं उनके व्लॉग्स देख लेता हूँ मैं. फिर ये सब करते करते 10 बज ही जाता है कुछ भी करके. फिर 10 बजे मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ. म्यूज़िक ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बिना म्यूज़िक के मेरे को मज़ा नहीं आता है व्लॉग में. बस म्यूज़िक लगा के मैं सुनते रहता हूँ फिर. और NCS का जो होता है वो वाला म्यूज़िक वापरता हूँ मैं. फिर एडिटिंग होते होते भी टाइम लगता है उसको. 11 तो सिर्फ एडिटिंग करने ही लग जाते हैं. फिर अगर उसमें भी कुछ और करना है 11:30 हो गए. एक्सपोर्ट करते करते 12 बज ही जाते हैं. फिर अपलोड करते करते 12:15 हो जाता है. मतलब तो
बिज़ी लाइफ है। अब आप पूछोगे कि मैं पढ़ाई कब करता हूँ। मैं पढ़ाई ट्रैवलिंग के टाइम कर लेता हूँ। ट्रेन में 1 घंटा आने 1 घंटा जाने 2 घंटे वहाँ हो गए। बस बुक खोल के बैठ के एक बार देख लेना भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में बस देख लेने से कैसे हो रहा है। घर पे तो इतनी शांति होती है, आराम से कंफर्टेबली बैठ के भी पढ़ाई होती नहीं है, पर ट्रेन में बस बुक खोली और सामने पता नहीं वर्ड्स ऐसे ग्रेस्प होते जाते फटाफट, तो उन 2 घंटों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। मैं बस आँख घुमा लेता हूँ, जुम 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 जुम। और फिलहाल अभी तो आज का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे वापस छुट्टी। 20, 29, 30, 31 वो 4 दिन मिलेंगे और अप्रैल के 3 दिन, क्योंकि 4 अप्रैल को तो हमको निकलना है। तो ये 7 दिन है, 7, 8, 9, टोटल 9 डेज़ है हमारे हाथ में, टोटल वर्किंग डेज़। इन 9 डेज़ में हमें गाड़ी को रेडी करना है, टेस्टिंग करनी है और इंदौर ट्रक में भेज देनी है लोड करके। और हम लोग भी निकलेंगे इंदौर जाके। फिर प्रॉब्लम वहाँ भी है, ख़त्म नहीं हुई नहीं है अभी तक। मेरे को जहाँ तक सुनने आया कि क्योंकि ट्रैक्स है वहाँ पे, तो ट्रैक्स पे जाने के लिए कार्स या व्हीकल अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन के पहले उन्होंने बस करी थी, स्कूल बस। जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने ही बंदोबस्त किया था स्कूल बस का। अभी लॉकडाउन के बाद वो बस भी अवेलेबल नहीं है। और पानी वानी तो ठीक है, हो जाएगा, पर ट्रैवलिंग का मेन इशू है। 150 रुपीज़ पर डे पर पर्सन लगने वाला है ट्रैवलिंग का, आने का जाने का मिला के। तो हम लोग 18 लोग हैं सर को इंक्लूड करके, तो वो टेंशन हो रहा है खाली के ट्रैवलिंग होगा कैसे, होटल से लेके इवेंट तक जो प्लेस है जो भी है। वो ये कि टेंशन है अभी फ़िलहाल, टेंशन तो नहीं है। बस यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, अब व्लॉग लंबा हो गया क्योंकि मैं 6 मिनट लगातार बोला हूँ। होली शिट, अब तो भगवान भरोसे हैं। बस ठीक है, मेमोरीज़ बनी जा रही है, मिलते फिर। तो अब व्लॉग सही में लंबा होगा क्योंकि एक बात पता नहीं रह गई थी। बोरीवली से जब मैं आ रहा था तो ट्रेन बोरीवली के जस्ट पहले रुक गई। कुछ हुआ था इंसिडेंट, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चला। पुलिस आई थी, ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकी थी, लोग ट्रैक्स पे उतर के चल के आ रहे थे प्लेटफॉर्म तक क्योंकि उनको लेट हो रहा था। और मैं रुका था ट्रेन में क्योंकि मेरे को पता था ट्रेन रुक के लेट होगा फिर भी टाइम पे आ जाएगी। मेरे को ये बोले, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कल पेपर में न्यूज़ चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि लोकल ट्रेन की खबर न्यूज़ में कभी नहीं आती है। क्योंकि ऑन एन एवरेज हर 15 मिनट में विरार से चर्चगेट तक कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहता है। कोई ना कोई चेन खींचता है ट्रेन की, या फिर क्योंकि ओपन है, दरवाजे ओपन है, प्लेटफॉर्म ओपन है, तो कोई ना कोई इशू हो ही जाता है, प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसीलिए मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो अब प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं। कोई सल्यूशन, कोई गेट लगा सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पर कि कोई ट्रैक्स पे उतर ही ना सके, क्रॉस ना कर सके। और मतलब बस यही बताना था कि ऐसा होते रहता है। जो पब्लिक स्टार्टिंग में ट्रैक्स पे दिख रही है आपको, ये यूजुअल नहीं है। उस दिन मतलब आज खाली ट्रेन क्योंकि रुक गई थी एक इंसिडेंट की वजह से, सारे लोग उतर के चलना स्टार्ट कर दिए ट्रैक्स पर प्लेटफॉर्म तक। बस यही बोलना था। मैं सुपर एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बाय द वे, सुपर एग्जॉस्ट। मैं यूँ बैठा हूँ देखो, सुपर एग्जॉस्ट। 5:02 हो गया, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या आई एम अबाउट टू डू वेल। करना क्या चाहते हो?
तो अभी ओके, घड़ी पॉकेट में नहीं, टाइम हो रहा है अराउंड 5:54 हो गए। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने वेल्डिंग ट्राई की विथ प्रिकॉशंस। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, तो मैंने थियोरी तो सीख ली थी पूरी, प्रैक्टिकली कर भी लिया मैंने आज। और डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने सीधे सिलिंड्रिकल पाइप पर वेल्डिंग कर दी, प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेट पाइप पे करना होता है। सही एक्सपीरियंस था। 6:04 हो रहे गाइस, कॉलेज खाली है, सन इज़ अबाउट टू सेट और हम भी अब निकलने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट मुँह धोया, फ्रेश हो गया मैं, बस अब सन देख लूँ, पहाड़ देख लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा तो लगेगा ही ना, सीन तो देखो, मतलब क्या मस्त ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। तो अब निकलेंगे, 6 हो जा चुके हैं। कल मिलेंगे, कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ज़िंदगी यूं ही कटती रहेगी। मार्च 24 आने वाला है। 3rd month of 2022 is about to leave। ये साल क्योंकि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, हर एक मिनट मेरे को पता चल रहा है कि अब ये वाला मिनट गया, फिर वो वाला मिनट गया। और एक तो मैं एडिटिंग के टाइम पूरा दिन मेरा देख लेता हूँ व्लॉग में, तो मतलब ये साल स्लो जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं अभी। तो अब सबको व्लॉग बनाना चाहिए, व्लॉग बनाना सही है, मेमोरीज़ बनाओ, व्लॉग्स बनाओ। तो अब निकलते हैं हम, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू टुमारो, बाय बाय। तो अभी गाइस कार का हेलमेट लेने यहाँ पे आए, SK एक्सेसरीज़ कार एंड बाइक ऑल, क्योंकि गाड़ी के लिए हेलमेट चाहिए, वो स्पेशल होता है, ISI रेटिंग होती है, और एक रेटिंग होती है, यहीं मिलेगा वो। कैप्टन ने हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट एंड टेयर ऑफ। Those hands and lights mean something. I'll just hold on for dear life. Yet I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. हेलमेट ले लिया गया, 728। Packed and ready to go. Can't give up this. बड़े बड़े हथौड़े से ठोक रहे हैं। ते लांब ना जरा तुझ्या हॅमर दे एक मिनिट. काय चाललंय काय तिथे त्याला व्हिडिओ पाहिजे. काय म्हणता, असंच ठेवणार आहे.
नहीं लगने वाला है वो. अरे नाही लागणार आहे. करू थांब काहीतरी. ए सेलो टेप दे जरा सगळी. नको 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 हे. सेलो टेप दे. व्हिडिओ काढून लावतो. एक काम कर मी इथून Cause those hands and lights can